उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी टेट की अनिवार्यता के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार सिंह एवं जिला मंत्री श्री राजेंद्र सिंह अत्री के नेतृत्व में हजारों शिक्षकों द्वारा जिला अधिकारी महोदय अलीगढ़ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया। ये सरकार का शिक्षक विरोधी नियम है। शिक्षकों से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उस कुर्बानी देने के लिए शिक्षक महासंघ प्राथमिक और माध्यमिक दोनों मिलकर के बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे और सरकार को अपदस्थ करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को चुनाव में हटाएंगे। कहीं ना कहीं जो है सरकार ये कह रही है कि आप इम्तिहान पास कर लें, उसके लिए समय भी दे रही है। क्यों इम्तिहान पास कर लें? फिर सरकार हम क्यों पास कर लें? जितने मंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और डीएम बैठे हुए हैं, ये इम्तिहान पास करें पहले। ये सरकार का बिल्कुल शिक्षक विरोधी और कर्मचारी विरोधी कानून है। इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया, एक फैसला दिया गया है जिसमें कहा है कि जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी टेट देना अनिवार्य होगा। हमारा जो ज्ञापन है इस संबंध में है कि जब आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 23 है उसकी उपधारा 1 में ये व्यवस्था है कि जो 25 अगस्त 2010 को जो एक अधिसूचना जारी की गई उसमें स्पष्ट है उसके पैरा 4 में कि ये जो टेट है इससे जो 2010 से पूर्व या 2011 से यूपी में 2011 से लागू हुआ वो न्यूनतम जितनी उनकी योग्यता है उतनी रहेगी। लेकिन अब इसी उसमें आकर हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करने आए हैं, अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दे करके कि हमारी इस जो टेट की अनिवार्यता कर दी है 2011 से पहले, इसमें छूट प्रदान की जाए, इसका क्लैरिफिकेशन किया जाए। जो 2017 में उन्होंने अधिसूचना जारी की है, यदि उसमें कहीं ऐसी हैं विसंगतियां तो उसमें जाकर के अध्यादेश ला करके इस कानून को बदला जाए। कहां तक जाएंगे आप लोग इस कानून? हम बिल्कुल दिल्ली में, अभी तो यहाँ है हमारा, फिर अगला जो धरना प्रदर्शन होगा, ये तो हमारा ज्ञापन है। पूरे देश का शिक्षक जो है दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा या केंद्र सरकार ये स्पष्ट नहीं करेगी कि ये 2011 से पहले टेट अनिवार्य लागू नहीं है, तब तक हम रुकेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। आजीविका का प्रश्न है और माननीय न्यायालय का ये भी है कि खेल शुरू होने के बाद में नियम बदले नहीं जा सकते। तो जब हमारी जिन सेवा शर्तों पर नियुक्ति हुई थी तो उन सेवा शर्तों पर ही हम नौकरी कर रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा और श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भारी संख्या में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं सब जो है ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को जाएंगे। जो हम 2009 के टीचर हैं उस समय हमारे लिए टेट कोई बाध्यता नहीं थी, पर जब हम यहाँ इतने 15-20 साल नौकरी कर लिए उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आपको टेट बाध्य किया जा रहा है, जो कि हमें बिल्कुल तरीके से अव्यवहारिक है। हम कहते हैं हम पे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं,
आप टेस्ट लीजिए, हमें प्रमोशन के लिए करा लीजिए, पर टेट के लिए जब हमने पूरे नियम कानून और सारी परीक्षा पास करके बीएड का एंट्रेंस देके उस तरीके से आए हैं, तो इस तरह ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इसे टेट करना जरूरी है, तो हम इस सबके विरोध में हैं और हमारा मानना है कि इसे हटना चाहिए। और दूसरी बात, ये सिर्फ शिक्षा के जगत में क्यों हो रहा है? अगर ये टेट जरूरी है तो हर फील्ड को किया जाए, हर डॉक्टर नीट कर लेंगे, कोई कर नहीं सकता आज के टाइम पे। और रही बात हमें प्रमोशन है, कोई बात नहीं, पर हमें इस तरीके से अव्यवहारिक जो नियम लगाए जा रहे हैं वो हम उसके लिए खिलाफ है और हम इसलिए आज यहाँ पे ज्ञापन देंगे। मेरा नाम नारायण प्रसाद, मैं सहायक अध्यापक हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय सुनावली ब्लॉक हनीपुर। ये ज्ञापन जैसा कि आपको विदित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, बशर्ते कि उनकी सेवा को 5 वर्ष शेष न रह गए। उसके विरोध में एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति से बाद RTE आया है, कम से कम उनको टेट को अनिवार्यता से मुक्ति कर दी। न्यायालय में ये जो इस तरह का क्या कारण है? ये हमारे कुछ स्वार्थी शिक्षकों के द्वारा ही ये रिट डाली गई जो टेट क्वालिफाइड हैं, और पता नहीं आजकल एक फैशन चल पड़ा है, हर व्यक्ति कोर्ट की तरफ भागता है एकदम से, तो कोर्ट पे भी बर्डन पड़ता है और अनावश्यक हम लोगों पर भी तनाव आता है। और इस तरह के निर्णय पारित होते रहेंगे जब तक पूरी तैयारी के बिना और सबको साथ लिए बिना इस कोर्ट का रुख करेंगे तो। आज आए दिन जैसे देखा जाए कि शिक्षकों के लिए आए दिन नए नए कानून पारित हो रहे हैं, तो ये शासन की कमी हो रही है, शासन की कमी क्या करेंगे? ये कमी तो किसी की नहीं है, बशर्ते कि तालमेल शिक्षकों के साथ यदि ये निर्णय लिए जाएं, उसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों और शिक्षकों को भी सुना जाए, क्योंकि शिक्षक धरातल पर काम करता है, उसको पता होता है कि आज उसके विद्यालय में क्या कमी है और क्या सुधार होने की आवश्यकता है, तो वो उनको वहाँ शेयर कर सकते हैं और फिर जो नियमावली जो बनेगी उसके अनुसार वो नियम बनेंगे, तो उसमें समस्या किसी को नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र सेंगर है। आज जो किस प्रकार के ज्ञापन है? आज ज्ञापन दे रहे हैं जो हमारे 2011 से पूर्व ये जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ बड़ी बहन जब उनको नियुक्ति दी गई थी उस समय पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था टेट का, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो थोपा गया है वो निहायत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम बस यही कहना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री जी से कि इसको पुनः संशोधित करें और इस प्रकार की जो उनके परिवार के प्रति जो समस्याएं आ रही हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए समस्या आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, ये जो कानून है न्यायालय के प्रति, उच्च न्यायालय के प्रति दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? माननीय उच्च न्यायालय जो हमारे जो संविधान होता है या कानून जो बनती है उसके अनुसार पालन करती है। मैं न्यायालय के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हाँ इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जैसे कि 20 लाख के करीब जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे शिक्षक, न्यायालय के पास में एक ऐसा अधिकार मिला हुआ है कि वो जनहित में सोच करके और जो 2010 से पूर्व या 2011 से जो जब से हमारा टेट लागू हुआ उससे पूर्व के जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनके प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए, उनकी रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए, उनके बच्चों का ध्यान रखते हुए ये टेट जो है से वंचित रखा जाए उन्हें। और जो नई है व्यवस्था आपने जब से की है तभी से लागू किया जाए। ये कौन सी बात हुई कि आज आप जो है जब नौकर रख रहे हैं अपने घर में भी रख रहे हैं तो सेवा शर्त आज की लागू करेंगे या उससे 10 साल बाद की लागू होंगी? ये बिल्कुल गलत है और मैं ये शिक्षक समुदाय कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। उसके लिए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष करेंगे।